सामाजिक शिक्षा थी, न्याय प्रणाली थी, जो हमारे जितने भी नियम कायदे थे उन सबको हम भूलते 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 आज इस आधुनिक युग की ओर भागते जा रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो यहाँ पर पास में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बहुत बड़ी एक मूर्ति लगाई है, मुझे लगता है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं, ये स्टैच्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। हमारे लोगों का यहाँ से उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा है। कभी बड़े बड़े हाईवे, कभी बड़े बड़े एक्सप्रेसवे के नाम से, कभी बड़े बड़े डैमों के नाम से, कभी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से हमारे लोगों की जमीनों को ये सरकारें ओने पौने दामों में खरीद रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम मुख बधिर बन करके देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ ऐसे लीडर चुने हैं जिनको हमने सदन तक पहुंचाया है हमारे इस जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, लेकिन वो लोग वहां सदनों में जा करके ऊँग रहे हैं, बैठे बैठे समोसा खा करके वापस आते हैं और वहां पर सदन पे जहां टेबल ठोक करके बात रखनी चाहिए वहां नींद निकालने का काम करते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों को हमें नीचे बैठाना होगा और सामाजिक जो जाजम होती है, जो जाजम व्यवस्था के तहत हम जो चुनाव प्रणाली लागू करते हैं, जो हमारे बाप दादा पहले भी करते थे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जब से आई है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया, लेकिन हमें इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारी वापस गणतांत्रिक व्यवस्था को खड़ी करनी पड़ेगी, तभी हम हमारे समाज को बचा पाएंगे। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि आखिर आप भूल प्रदेश क्यों बनाना चाहते हैं। हम उनको यही कहना चाहते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उससे पहले ही हमारे इस इलाकों को भील कंट्री के नाम से आइडेंटिफाई किया था। और सरकारें भी जानती है कि जितने ज्यादा छोटे राज्य होते हैं या जितने ज्यादा छोटे अमले होते हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बेहतरीन चल सकती है। लेकिन जब हम भूल प्रदेश की बात करते हैं तो बहुत सारे पार्टी संगठनों से जुड़े हुए लोग हमारा विरोध करते हैं। हम किसी जाति के आधार पर राज्य की मांग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जाति के आधार पर मांग करते हैं, लेकिन वास्तविक में जब आप राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में जब बना, उसका आधार अगर आप पढ़ेंगे तो पहली बात उन्होंने बोला है कि भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर और लोगों की भावनाओं के अनुकूल, यह इतने सारे आधार मिला करके किसी भी राज्य का निर्माण हुआ है और हो सकता है। तो भूल प्रदेश के मामले में भी जो लोग सिर्फ जाति को बढ़ावा देते हैं, जो जातिवाद का जहर घोलते हैं,